हेलो स्टूडेंट, अगसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जीओसी क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होती है, बेस होती है। जब तक आप पर जीओसी नहीं आएगी तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ नहीं सकते कि इसमें ये बॉन्ड कहाँ से क्यों क्लीवेज हो रहा है, ये बॉन्ड इधर क्यों घूम गया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, रिएजेंट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, आपके ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा जीओसी का फर्स्ट पार्ट आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। जीओसी का फर्स्ट पार्ट क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। सपोज हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, कोई रिएक्शन है, एक्स वाई की रिएक्शन कराई थी एक्स जेड के साथ, और क्या प्रोडक्ट मिलता है हमको, एक्स जेड, और वाई क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये तो क्या है हमारे, ये तो है रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट, अभिकारक। और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पर जो रिएक्टेंट होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। रिएक्टेंट जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है सबस्ट्रेट, पहला क्या होता है, सबस्ट्रेट। दूसरा होता है रिएजेंट, दूसरा क्या होता है, रिएजेंट। पहला क्या है, सबस्ट्रेट, दूसरा क्या है, रिएजेंट। अब देखिए दोनों है तो रिएक्टेंट, लेकिन अंतर क्या है, क्योंकि आपने आज तक सभी ये पढ़ते हैं कि ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की रिएक्शन इसके साथ कराई, ये बन गया। लेकिन किसी को नहीं पता कि उन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा तो सबस्ट्रेट है, कौन सा रिएजेंट है। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट होता क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट होता क्या है, सबस्ट्रेट वह स्पीसीज होती है जिस पर रिएजेंट अटैक करता है। सबस्ट्रेट क्या होती है, वह स्पीसीज होती है जिस पर रिएजेंट अटैक करता है। तो हम ये बोल सकते हैं सबस्ट्रेट इज ए स्पीसीज at which reagent attack, at which reagent attack। सबस्ट्रेट क्या होता है, वह स्पीसीज होती है जिस पर रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिएजेंट। दूसरा क्या है, रिएजेंट। और रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट इज ए अटैकिंग स्पीसीज। जो रिएजेंट होता है वो क्या होती है, अटैकिंग स्पीसीज, जो सबस्ट्रेट पे क्या करती है, अटैक करती है। जैसे यहाँ पर सपोज किया, सबस्ट्रेट क्या है आपका, एक्स वाई। इन यहाँ पर दो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं हम, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या होगा, एक्स वाई, और अटैक कौन कर रहा है इस पर, जेड। जेड ने अटैक किया तभी तो वाई रिप्लेस हुआ था। तो यहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज कौन सी है, जेड। तो यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा, जेड, और यहां पर सबस्ट्रेट क्या होगा, एक्स वाई, क्योंकि अटैक किस पर हुआ है, एक्स वाई पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रिएजेंट इज ए अटैकिंग स्पीसीज। जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, अटैकिंग स्पीसीज होती है। अब देखिए रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो वहां पे जो रिएजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक रिएजेंट भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक रिएजेंट भी हो सकते हैं। देखिए देखिए रिएजेंट में केस फर्स्ट, रिएजेंट में केस फर्स्ट क्या है, आपकी कोई रिएक्शन है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ऑर्गेनिक स्पीसीज दी हुई है,
प्लस उसमें इनऑर्गेनिक स्पीसीज दी हुई है, तो इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट कुछ भी बने तो हमको तो पहचानना क्या है कि रिएजेंट कौन सा, सबस्ट्रेट कौन सा है। तो इनमें से जो इनऑर्गेनिक स्पीसीज होगी वो तो क्या होगी, रिएजेंट, और जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो क्या होगी, सबस्ट्रेट। अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी, रिएजेंट, और जिस पर अटैक होता है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट। तो यहां पर इनऑर्गेनिक स्पीसीज होगी वो क्या करेगी, अटैक करेगी। देखिए केस फर्स्ट हो गया कि यदि किसी रिएक्शन में ऑर्गेनिक स्पीसीज इनऑर्गेनिक स्पीसीज दी हुई है तो सबस्ट्रेट क्या होगी आपकी, सबस्ट्रेट क्या होगी, ऑर्गेनिक स्पीसीज, और इनऑर्गेनिक स्पीसीज क्या होगी, रिएजेंट। नेक्स्ट है केस 2। नेक्स्ट क्या है, केस 2 में यदि किसी रिएक्शन में दोनों ही क्या दी हूं, ऑर्गेनिक स्पीसीज, दोनों ही क्या दी हुई हूं, ऑर्गेनिक स्पीसीज, तो अब कैसे पहचान करेंगे तो कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा रिएजेंट है। तो हम इसकी पहचान करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, किस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ये नहीं कह रहा मैं कि चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने तो सिर्फ ये बोला है ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जिस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिएजेंट की तरह। जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सबस्ट्रेट की तरह। तो देखिए हम इस केस में क्या बोलेंगे, हेयर द ऑर्गेनिक स्पीसीज, ऑर्गेनिक species with axis of charge density, with axis of charge density known as reagent। समझ में आ गया होगा, इन दोनों में से किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो दूसरा होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सबस्ट्रेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, सबस्ट्रेट की तरह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रिएजेंट, और रिएजेंट के टाइप। देखिए मैं आपको रिएजेंट के टाइप बता रहा हूं। रिएजेंट के टाइप में, रिएजेंट के 2 टाइप होते हैं। मैंने आपको केस 2 में पढ़ाया था कि रिएजेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, चार्ज, हाई चार्ज डेंसिटी या एक्सिस ऑफ चार्ज डेंसिटी। यदि एक्सिस ऑफ चार्ज डेंसिटी, यदि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का एक्सिस ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एक्सिस में है, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। और यदि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब वर्ड है इलेक्ट्रोफाइल, ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से, और फाइल का मतलब होता है फिलियस, मतलब लविंग स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से क्या करती हैं, लव करती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन से कौन अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कौन होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि जो ये अट्रैक्ट किससे होंगे, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज से, सॉरी इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज से। तो देखिए अब जो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अटैक किस पे करेगा, या तो नेगेटिव चार्ज पर करेगा या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो ये होता है ये अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज, या जो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो कैसी साइट पे करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइट हो। कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइट पर। जैसे बेंजीन रिंग होती है आपकी, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉनिकली रिच एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए वहां पर उस पर क्या अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अटैच एट द साइट दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, मतलब वह किस साइट से अटैच होगा जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। थर्ड पॉइंट क्या है, दीज आर लेवाइस एसिड, ये क्या है, लुईस एसिड होते हैं, बिकॉज हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको पता है लेवाइस एसिड क्या होते हैं, कि लेवाइस एसिड होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्या रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। अब आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है ई पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से भी। जब इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, दोज स्पीसीज, वह स्पीसीज दैट हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी रखती हैं, वो क्या होती हैं, लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या होगा, लुईस एसिड। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलके बना है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो से मतलब होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियो से मतलब किससे होता है, न्यूक्लियस से। और आपको पता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। आपने कभी न्यूक्लियस नाभिक देखा होगा, नाभिक में क्या पाए जाते हैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन तो होते हैं न्यूट्रल, और प्रोटॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो इसलिए हमने इनको क्या बोला है, न्यूक्लियस फिलियस, मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करें, ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करें। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ये न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। मैं ये नहीं कह रहा कि ओनली नेगेटिव ही होंगे, नेगेटिव के अलावा न्यूट्रल्स भी होते हैं। तो देखिए मैंने बोला है कि जो किससे अट्रैक्ट होते हो, न्यूक्लियस से, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से अट्रैक्ट होते हो। तो ये मैंने बोला है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और डोनेट करने की टेंडेंसी क्यों होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो उदासीन या न्यूट्रल एटम होते हैं, जो न्यूट्रल एटम होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय चार्ज्ड के। क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय चार्ज एटम के। तो न्यूट्रल एटम, जब ये इसको न्यूट्रल बनाना है तो हम इस पे से क्या करेंगे, ये चार्ज अपनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेगा तभी तो न्यूट्रल होगा। मतलब ये क्या, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डोनेट करने की टेंडेंसी, या हम ये कह सकते हैं इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखिए ये कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच। इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। और आपको पता है लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो क्या होता है, लुईस बेस। क्या होता है, लुईस बेस। और ये किस साइट से अटैच होता है, अटैच द साइट दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो किस साइट से अटैच होता है, ऐसी साइट से अटैच होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब जिस साइट पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल या तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज से रिएक्ट करता है या ऐसी स्पीसीज से रिएक्ट करता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। क्या हो, कमी हो। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि रिएजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। और बता दिया मैंने कि
रिएजेंट यदि उसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है उस रिएजेंट में तो न्यूक्लियोफाइल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल। क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं। क्योंकि सबसे पहले जीओसी में हमें यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। जब तक आप इनकी पहचान नहीं कर पा रहे हो तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म को तो आगे कहाँ से बढ़ाओगे। तो हम सबसे पहले पहचान किसकी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। हम उनको कैसे पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल और न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोफाइल के हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोफाइल को हम डिवाइड करते हैं दो प्रकार से, एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। यदि कोई इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो सबसे मस्ट कंडीशन है इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। यदि इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, वो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता। यदि किसी स्पीसीज के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो लुईस एसिड की तरह तो बिहेव करेगा, बट वो किसकी तरह बिहेव नहीं करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। यदि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तभी तो सबस्ट्रेट अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को देगा। यदि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे? मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्ट नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होती तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रिएजेंट है या ये सबस्ट्रेट है। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल में फर्स्ट आता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। अब देखिए पॉजिटिवली चार्ज जैसे आपका H+, Br+, I+, R+ मतलब एल्किल आयन, NO+, नाइट्रोसोनियम आयन, एसिटिल आयन, ये डाइएजोनियम आयन। तो ये सारे क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं। इनके पास पॉजिटिव चार्ज है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल भी है। और जब वैकेंट ऑर्बिटल है इनके पास तो क्या होता है? इन पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इनसे जुड़ सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है तो ये सारी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। जबकि NH4+ पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? NH4+ पर पॉजिटिव चार्ज है बट कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्या? कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए ये लुईस एसिड की तरह तो बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह, बट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। किसकी तरह बिहेव नहीं करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्योंकि जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है या जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपनी फाइल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसको देगा? किसी ऑर्बिटल में नहीं जाएगी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब ऑर्बिटल में नहीं जा रही है तो वो रिएक्ट कैसे करेगा? रिएक्ट नहीं कर पाएगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये किसकी तरह बिहेव नहीं करता? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता, जबकि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पहचान में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल है क्या। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रल्स में। अब न्यूट्रल्स में भी फर्स्ट वे स्पीसीज जिनमें वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं। न्यूट्रल में वैकेंट p ऑर्बिटल, जैसे आपका BF3 है। BF3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल पाया जाता है क्योंकि इसका एक p ऑर्बिटल है वैकेंट होता है क्योंकि इसका अष्टक जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट नहीं होता। जो इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इसका एक वैकेंट p ऑर्बिटल पाया जाता है। जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल उस वैकेंट p ऑर्बिटल में
क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और इन इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है। देखिए ये आपका BF3 है, क्या बोलोगे, ट्राइफ्लोरोबोरेन, ट्राइक्लोरोबोरेन, ट्राइब्रोमोबोरेन। ये क्या है, कार्बीन, ये क्या है आपकी कार्बीन, ये क्या है आपकी कार्बीन। देखिए कार्बीन को समझते हैं, यही है आपकी कार्बीन। देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और आपको पता है ऑक्टेट कंप्लीट के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कितने, 6। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसलिए जो कार्बीन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट है स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है कि जो ये स्पीसीज होती है ZnCl2 FeCl3 TiCl4 FeCl2, ये स्पीसीज होती हैं, इनके अंदर जो इनर डी ऑर्बिटल होते हैं, आंतरिक डी कक्षक होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं पाए जाते। कंप्लीटली फिल्ड नहीं पाए जाने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके डी ऑर्बिटल को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है और रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या है, जो 2 हेलोजनों से मिलके बने हुए हैं, मतलब ओनली हेलोजन से मिलके बने होते हैं। इनमें क्या होता है कि सिग्मा स्टार, जब आप MOT पढ़ोगे तो MOT में एक आपने 12th में MOT पढ़ी है तो आप उसमें बनाते होंगे, यहाँ पर ये सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार, तो इस प्रकार बनाया होगा। तो इनमें जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। कौन सा ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, सिग्मा स्टार। तो इसे ये बोल सकते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, एम्प्टी होता है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। ये इन्हीं में ही नहीं, एक आप एग्जाम्पल पढ़ते हो, देखिए CH3Br, क्या है, CH3Br। जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो Br बाहर निकल जाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है तो वो किस ऑर्बिटल में देता है अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो भी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में क्या देता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपके BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब में काम आएंगे कि आपको इनकी पहचान आनी चाहिए। इसमें क्या है, मैंने कोई मॉलिक्यूल माना है A डबल बॉन्ड B, तो मैंने ये बोला पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब वो पाई बॉन्डेड डबल बॉन्डेड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डेड हो सकता है, या मैं इसे लिख सकता हूं मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। वो कैसा होगा, अब देखिए मैं आपको इसको साफ कर देता हूं, इधर समझाता हूं मैं इसे। A डबल बॉन्ड B यही है। तो देखिए हम इसमें ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए, मैंने बोला है इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए A और B नॉट इक्वल टू सेम। क्या होने चाहिए, A नॉट इक्वल टू V, मतलब ये कार्बन है तो ये कार्बन नहीं होना चाहिए, ये ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ये क्या है इसकी कंडीशन, A नॉट इक्वल टू B। तो जब A नॉट इक्वल टू B है तो आपको पता है जब दोनों एटम सेम नहीं है तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस पाया जाएगा। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन ये ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, जिधर अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हुआ हो। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड घूमे, इस साइड। तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस साइड नेगेटिव। तो आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरह बिहेव करता है,
इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और यहाँ पर अटैक क्या करता है, यहाँ पर अटैक क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और रिएक्शन होती है। तो ध्यान रखना, कार्बन और हेट्रो एटम, मैंने बोला है कार्बन और हेट्रो एटम के बीच यदि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। मैंने बोला है कार्बन और हेट्रो एटम, कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल। मल्टीपल बॉन्ड मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब देखिए मैं ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेता हूं, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, आप पढ़ते होंगे इसे भी, CN, ये है ट्रिपल बॉन्ड बी है। मैंने बोला है कार्बन हेट्रो एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन सा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है बजाय कार्बन के, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर क्या अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सेम ये मैंने एक लिया है Q डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड Q, इसका एग्जाम्पल है CO2। क्या एग्जाम्पल है, CO2 कि न्यूक्लियोफाइल किस प्रकार अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अब देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने सर कार्बन और हेट्रो एटम लिया है, मैंने इसका मतलब ये है कि सेम एटम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर SO2 भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। तो ये सभी क्या हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रोफाइल। ये सभी क्या हैं, पाई बॉन्डेड हैं, पाई बॉन्डेड भी है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी पाया जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरफ, सल्फर ऑक्सीजन के बीच। तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें बॉन्ड क्लीवेज किस प्रकार होता है, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स, जो आपके इंडक्टिव इफेक्ट आते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट आता है, उन सभी इफेक्टों के बारे में जानकारी देखेंगे। धन्यवाद।